नमस्कार। सब कोई कैसे हो? उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। नानी के पकवान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही काम की रेसिपी है। हमने बनाना है मसाला। करीब 15-20 सब्जियों का हम बनाएंगे मसाला। इस मसाले का हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि कभी भी हम कहीं से आए हैं थके हुए या अचानक हमारे घर में गेस्ट आ गए। गेस्ट तो बताकर नहीं आते, अचानक ही कई बार आ जाते हैं, तो हमें उनका स्वागत तो करना ही पड़ता है। तो इस तरह की आपके पास तैयारी होगी तो आप बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से स्वागत करोगे। तो ये छोटी मोटी तैयारियां जो है कभी कभी हमारे बहुत काम आती है। हम बनाएंगे सब्जी का मसाला, जिससे हम कोई भी सब्ज़ी बड़ी आसानी से झटपट बना सकते हैं। मसाला तैयार करके हमने फ्रीज़र में फ्रीज करना है और जब भी हमें ज़रूरत होगी उसे हम निकाल कर यूज़ करेंगे। करीब वो मसाला हमारा 12-13 दिन के और 15 दिन के बीच में चल जाता है। शर्त एक ही है कि लाइट फ्रिज की नहीं जानी चाहिए। मेरा फ्रिज इन्वर्टर में होता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती। लाइट चली भी जाती है तो फ्रिज तो ऑन ही रहता है। तो मैं ऐसी चीज़ें बनाकर तैयार करके रख देती हूँ और मुझे पता होता है कि ये चीज़ें मेरी ख़राब नहीं होगी और जब ज़रूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगी। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसा है, कोई भी फ्रिज हमेशा ऑन रहता है, लाइट जाने का कोई शक नहीं है, तो आप ऐसी तैयारियाँ छोटी मोटी करके रख सकते हैं जो तैयारी आपको वक्त में बहुत काम आएगी। अभी हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ, और जो मसाला हम बनाकर फ्रीजर में फ्रीज करेंगे उसका हम 12-13 दिन के अंदर जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसका उपयोग करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है आज बनाया हमने कल ही उसका इस्तेमाल करना है। हो सकता है 3 दिन के बाद ही कोई ना कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ जाए या कहीं से हम थके हुए आए हैं तो हमें लगता है चलो मसाला निकालो, जल्द जल्द सब्ज़ी बना लो, तो वो मसाला उस वक्त हमारे बहुत काम आएगा। चलते हैं हम अभी मसाला बनाने की तरफ। ये मेरी वीडियो के 2 पार्ट होंगे। एक मैंने आपको मसाला बनाने के, एक पार्ट में आपको सारा कुछ मसाला बनाने का बताना है और किस तरह उसे फ्रिज करना है, और सेकंड पार्ट में मैंने उसी मसाले से आपको सब्जियां बनानी सिखानी है। तो अभी चलते हैं हम मसाला बनाने की तरफ। चले किचन की तरफ और गैस की तरफ। हमारे भाग दौड़ की ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम कहीं बाहर से आते हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, अचानक गेस्ट आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता इतनी जल्दबाजी में हम क्या करें। तो हम कुछ ऐसे आइडिया लगा सकते हैं जिससे उस टाइम हमें ना तो टेंशन होगी और ना ही मुश्किलें आएगी। जैसे कि मसाला, हम सब्जियों का मसाला बनाकर कम से कम 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। जब भी कोई आए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने तुरंत मसाला निकाला और 4-5 सब्जियां झटपट हमने बना दी है। ये मसाला किस तरह बनाया जाता है, किस तरह स्टोर किया जाता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 प्याज, बड़े बड़े मैंने प्याज लिए हैं। मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास हमेशा फ्रिज किया हुआ होता है, मैं हमेशा इसे स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। ये देखिए 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए, 1 मैंने लहसुन का लिया, थोड़े मैंने हरे धनिया की पत्तियां ली है और 3 मैंने मिर्चें ली है। अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी और 15 दिन के लिए कम से कम फ्रीजर में मैं इस तरह रखूंगी। बीच में मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जरूर निकालूंगी, पर ये सोचकर रखूंगी कि ये 15 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग कर सकती हूँ और मैं इसका उपयोग करना भी आपको बताऊंगी। अभी मैं बनाने के लिए चलती हूँ मसाला। इसके लिए हम प्याज को रफली काट लेंगे। हम थोड़े प्याज ज्यादा भी ले सकते हैं, मसाला हम ज्यादा भी तैयार करके रख सकते हैं, पर मैंने 3-4 सब्जियों का मसाला तैयार करना है। इससे हमारी करीब 5-5 मेंबर के लिए 5 सब्जियां बड़े आराम से बन जाएगी। अगर 5-5 व्यक्ति खाने वाले हैं तो 5 सब्जियां बड़े आराम से बन जाएगी। ये देखिए, इसे हमने इस तरह मोटा मोटा काटना, हमने कोई बारीक बारीक नहीं काटना, हमने मोटा मोटा काटना है। प्याज को हम ऐसे रफली काट लेंगे और टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च इसे हम पीस लेंगे। मैं आपको बताती हूँ और फिर मैं इसे बताऊंगी किस तरह फ्रिज में रखना है, और 2 दिन बाद मैं इसकी सब्जी आपको बना के दिखाऊंगी। तुरंत नहीं बनाऊंगी, 2 दिन बाद बनाऊंगी। अभी मैं इस तरह से काट कर फ्रिज में रख रही हूँ। पहले मसाला तैयार करेंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे, फिर उसे फ्रीज करेंगे। ये देखिए, इस मसाले में मैं 1 चम्मच भरकर चावल का आटा भी डालूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस वक्त डालना है। अभी मैं मसाले बनाने की तरफ चलती हूँ। आप देखिएगा पूरा मसाला बहुत अच्छा तैयार होगा और जरूरत पे हमारे बहुत काम आएगा। चलते हैं हम मसाला बनाने की तरफ।
ये हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। करीब हमने 5 चम्मच तेल डाला है। इसमें तेल थोड़ा ज्यादा ही चलता है क्योंकि हमें फ्रिज में रखना है ये मसाला, जो हम हो सकता है 8-10 दिन के बाद यूज करें, इसलिए इसमें तेल की मात्रा थोड़ी अधिक डालनी पड़ती है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और उसके बाद ये हम सूखे मसाले, दालचीनी, तेज पत्ता और छोटी इलायची, सिर्फ इतने ही मसाले मैंने डाले हैं। अब इसको हम इस तरह से हल्का सा भून लेंगे। फिर हमने 3 हरी मिर्च इसमें डाल दिए, तो इससे हरी मिर्च का तीखापन खत्म हो जाता है। उसका टेस्ट तो आता है, उसकी महक भी आती है, पर तीखापन नहीं रहता है। ये देखिए हमने हल्की सी हरी मिर्च भी भून ली। फिर अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये हमने डाल दिए सारे प्याज। प्याज तो हमने करीब गुलाबी होते तक ही, मतलब कि ब्राउन होते तक भूनना है। ब्राउन होते तक हमने प्याज को भूनना है। टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे। जब प्याज पूरे तैयार हो जाएंगे फिर हम टमाटर डालेंगे और फिर हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अभी हम इसको ब्राउन होते तक प्याज को भूनने दें। थोड़ी सी हम चीनी डाल देंगे, आधा चम्मच, तो प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। चीनी का टेस्ट नहीं आएगा सब्जियों में, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, लेकिन इससे ब्राउन बहुत जल्दी प्याज होते हैं। इस तरह हम प्याज को हल्का हल्का करके भून लेंगे। देखिए हमारे प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं, मगर अभी पूरी तरह ब्राउन नहीं हुए। हमने इसे काफी हद तक ब्राउन करना है, हमने जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करना है। अब इसमें हम ये अदरक का पेस्ट और ये लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। ये पीसा हुआ है, पर दोबारा फिर हमारा एक बार पीसा जाएगा प्याज के साथ में। आप यकीन मानिए, आप इसे बनाकर एक बार रख देंगे, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। कोई गेस्ट भी आएगा तो आप बड़े आराम से 2-3 सब्जियां बनाकर एक साइड कर सकते हो, और खुद भी कहीं से आप आए तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि सब्जी क्या बनानी है। जो भी सब्जी बनानी है आपका मसाला तैयार पड़ा है, आप तुरंत सब्जी बना लोगे। अदरक लहसुन डालने के बाद प्याज मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे लगता है, जिसके लिए हम हल्का सा नमक डाल देंगे। पूरा नमक तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि हम जब ये मसाले से सब्जियां बनाएंगे तो सब्जी के हिसाब से ही हमें नमक मिर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ हमने नमक इसलिए थोड़ा सा डाला है ताकि अदरक लहसुन का मसाला नीचे लगे ना। देखिए काफी हद तक हमारा मसाला तैयार हो चुका है, हमारे प्याज पूरे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये मसाला एक बार तैयार करने के बाद दोबारा पीसने के बाद फिर से हल्का सा हमें हल्के से तेल में भूनना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी इसमें चावल का आटा नहीं डालेंगे। चावल का आटा हम बाद में डालेंगे। आजकल की भागदौड़ लाइफ में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि बड़ी तसल्ली से खाना बनाए। सभी बच्चे जॉब करते हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि खाना बनाना ये सब कुछ, तो इस तरह की थोड़ी बहुत तैयारी की होती है तो खाना बनाना काफी इजी हो जाता है। अब हम ये तेज पत्ता बाहर निकाल देंगे, क्योंकि काफी ज्यादा महक आ चुकी है इसकी, और दालचीनी नजर आई तो उसे भी हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये है दालचीनी, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखिए ये मैंने इसमें टमाटर डाल दी। टमाटर को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर मैंने काफी बड़े बड़े काटे हैं, क्योंकि मैंने इसको मिक्सी में दोबारा पीसना है सारे मसाले को, इसलिए मैंने टमाटर बड़े बड़े काटे हैं। इस तरह से टमाटर को भी हम पूरी तरह जब तक गल नहीं जाता तब तक हम इसको भून लेंगे। मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने गैस को बंद कर दिया। इस मसाले को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको मिक्सी के जार में स्मूथ सा पेस्ट इसका पीस लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। करीब आधा घंटा हो चुका है, हमारा मसाला पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ। इसमें डालकर मैं इसको बारीक पीस लेंगे, तो फिर उसको दोबारा हल्का सा हम भूनेंगे। इसको पूरी तरह हम डालकर पीस लेंगे। ये मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में, और मैं इसमें कटा हुआ धनिया भी
साथ में भी पीस लूंगी। कई बार हम जब सब्जी बनाते हैं तो हमारे पास धनिया नहीं होता है, तो इस तरह हम साथ में पीस के रख लेंगे तो इसके अंदर धनिया रहेगा और हमें धनिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब मैं पीसती हूँ। ये कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा भूनेंगे हल्का सा, अच्छा नहीं छोड़ना जिससे इसकी स्मेल ना आए। इस तरह अब हम इसमें थोड़ी देर में मिक्सी में मसाला पीस कर ये वाला इसमें डाल देंगे। ये बहुत जल्दी भुना जाता है, चाहे चावल का आटा ले लो चाहे बेसन ले लो, बहुत जल्दी भुना जाता है। ये देखिए अब हम थोड़ी देर के गैस बंद कर देंगे। ये हमने गैस ऑन कर दिया है। इसमें हम थोड़ा तेल ठंडा हो गया इसलिए हम इसमें देगी लाल मिर्च डालेंगे। देगी लाल मिर्च से सिर्फ मसाले का कलर अच्छा आएगा, इससे कोई तीखापन नहीं होता। कलर करीब हम 1.5 चम्मच, 1 चम्मच और आधा चम्मच देगी लाल मिर्च डाल दिए, इससे कलर बड़ा अच्छा रहेगा मसाले का। देखिए मैंने करीब 1.5-2 चम्मच देगी लाल मिर्च डाल दी है। 2 चम्मच ही हो गई क्योंकि मेरे से थोड़ी ज्यादा डल गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ये मसाला डाल देंगे। आप बेफिक्र होकर इस मसाले को 10 दिन के लिए फ्रीजर में रख सकते हो, जब दिल किया निकाले और सब्जी बना लिए। ये देखिए हमारा मसाला वैसे ही पहले से तैयार है, सिर्फ हमने आटा डालना था इसलिए हमने दोबारा उसको भुना है हल्का सा। ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे फ्रीज करना आपको बताऊंगी। हम ऐसे छोटी छोटी कटोरियां ले लेंगे। ये देखिए एक एक सब्जी करीब 4 मेंबर की सब्जी के हिसाब से ये डिब्बी है। 4 मेंबर के लिए अगर सब्जी बनानी हो तो इतना मसाला हमारे लिए काफी है। इस तरह हम छोटी छोटी डब्बियों को पहले फ्रीज कर लेंगे और फिर हम एक डब्बे में डालेंगे और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। सारा मसाला अभी हम इस डिब्बे में डालेंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम छोटे छोटे पीस करके इस तरह रखेंगे कि जब भी हमें जितनी चाहिए, ज्यादा सब्जी के लिए तो 2 पीस निकाल लिए, कम सब्जी के लिए तो 1 निकाल लिए। इस तरह हम बड़े आसानी से ये हमारा 10-15 दिन चलेगा। जब भी जरूरत पड़े इमरजेंसी में, जब जरूरत पड़े हम इस मसाले का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसमें सिर्फ थोड़ी सी चीनी जरूर डालिए और तेल की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखिए, क्योंकि तेल से ही मसाला हमारा काफी दिन तक टिक जाएगा। ये देखिए इसे हम इस तरह से हम हल्का सा इस तरह छुरी से एक एक बीच में कर देंगे, जिससे मसाला जब जम जाएगा तो बड़े आराम से निकल जाएगा। ये देखिए बस अब इसे हम ढक्कन देकर एयर टाइट में फ्रीजर में रख देंगे। जब भी आपको जरूरत होगी मैं इसकी सब्जी अभी आपको 2-3 बार बनाकर दिखाऊंगी। 2 दिन के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी किस तरह हम इसको उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी मसाला स्टोर करने की तरीका और रेसिपी पसंद आई होगी। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम कई बार फजल होते हुए भी फजल नहीं हो पाते, बड़े आसानी से हम अपने घर का काम निपटा लेते हैं। तो आप अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे मसाले बनाने के तरीके को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किया तो मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये मसाले की रेसिपी सब तक पहुंच सके और सबको काफी ज्यादा काम करने में सहूलियत हो सके। तो अभी मैं आपको इसका ठंडा होने के बाद 2 दिन के बाद फिर से सब्जी बनाकर इसकी दिखाऊंगी और आप देखिएगा कितनी टेस्टी और अच्छी सब्जी बनेगी और मसाला उसी तरह फ्रेश नजर आएगा। चलो इसी के साथ में मैं अपने मसाले की रेसिपी का एंड करती हूँ और अभी हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे 2 दिन रुक कर। ये देखिए मैंने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। अब इसे हम जिप बैग में पूरे इसके पीस ना इस तरह निकाल कर हम रख देंगे। इस तरह निकाल कर रखने का ये मतलब है कि सारे एक डूंगे में सारे को हमको एक साथ नहीं पिघलाना। जब भी हमें सब्जी बनानी है, हमने जो भी पीस 2 की जरूरत है तो 2 पीस निकाल लिए, 1 की जरूरत है तो हमने 1 पीस निकाल लिया, और तुरंत ये कम से कम 12 दिन के लिए हम फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। इस मसाले को जो भी जॉब करती हैं लेडीज उनके लिए बहुत ही सहूलियत हो जाती है। मसाला तैयार होता है, बड़ी आसानी से झटपट सब्जी बनती है। मैं सब्जी बनाना भी आपको बताऊंगी, झटपट सब्जी बनती है। ये देखिए इस तरह से 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा। हल्का हल्का मसाला
जम गया है। अब मसाले के हमने पीस कर लिए। पीस करने के बाद रखने का ये फायदा होता है कि हमें जितने पीस की जरूरत है हम उतने पीस निकाल लेंगे। अगर हम इस तरह पूरा इकट्ठा रख देंगे तो हमें सारा इकट्ठा ही पिघलाना पड़ता है, जिससे मसाला खराब होने का चांस रहता है। इससे आपका मसाला बिल्कुल 10-12 दिन खराब नहीं होगा और काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसलिए निशान हल्का सा डाला था ताकि कट करने में हमें बहुत आसानी होगी। अगर हम स्टार्टिंग में इसमें निशान ना डालते तो ये कट करने में हमको काफी दिक्कत आती। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पीस काट ले रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। सब्जी बनाने के लिए हमें कोई भी झंझट नहीं लगेगा। कोई गेस्ट आ जाए तब भी झंझट नहीं लगेगा, अपने लिए बनानी है तब भी झंझट नहीं लगेगा। बहुत झटपट सब्जी बनती है। ये देखिए, ये सारे पीस अब मैं इसे किसी में इसमें स्टोर कर दूंगी। इसमें डालकर मैं फ्रीजर में सारे पीस में इसमें इस तरह से डाल दूंगी और फ्रीजर में रख दूंगी। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इसमें से, ज्यादा सब्जी है तो 2-3 निकाल ली, कम सब्जी है तो 1 निकाल ली, अपनी आवश्यकता के हिसाब से मैं इसका इस्तेमाल करती चली जाऊंगी और 10-12 दिन तक मुझे मसालों की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसको मैं इस तरह से पैक कर दूं। आगे से मैं रबर बैंड लगा दूंगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। अच्छी तरह से सील करके मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी बनाते वक्त। ये मसाला हमने अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। अब इसे हम फ्रीजर में फ्रीज के लिए रख देंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 10-15 दिन हम बड़े आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका उपयोग अपने अगली रेसिपी में बताऊंगी। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं सब्जियां बनानी आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इसे मैं 2 हिस्सों में बनाया है। एक मैंने मसाले की आपको रेसिपी बताई है, दूसरी मैं आपको इसी मसाले से सब्जियां बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मसाला बनाने का और उसे फ्रीज़र में फ्रीज करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिएगा, इससे काम बहुत हल्का हो जाता है और बहुत इजी होता है। हमें कोई आ जाए तब भी हमें किसी बात की टेंशन नहीं रहती। कहीं से थके हुए आएंगे तब भी हम बड़े आसानी से अपने खाने की तैयारी कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो अभी तो हमें मसाला तैयार करना, अभी तो हमें ये करना, अभी वो करना। सिंपल दाल भी बनाएंगे तो हम इसका एक पीस निकाल कर दाल के तड़के में डाल देंगे, फिर भी दाल हमारी बहुत टेस्टी बन जाएगी। इसी के साथ में अभी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और अगली रेसिपी में आपकी सब्जी बनाने की रेसिपी में आपके साथ में दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मसाला बनाने का तरीका पसंद आया होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूज़ की चीज़ है। खास करके एक हाउसवाइफ को ये सारी तैयारियां छोटी मोटी हमेशा करके रखनी चाहिए, जो वक्त पे बहुत काम आती है। तो अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी सब तक पहुंच सके। और मैं अपने उन सभी फ्रेंड को हाथ जोड़कर शुक्रिया करती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं सपोर्ट कर रहे उनसे विनती करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपनी प्यारी सी फ्रेंड को भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।